नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। मेरी जो माताएं हैं, मेरी जो सुहागिन बहनें हैं, वो ये 7 काम जरूर करें यदि वो हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी ऐसी सुहागिन महिला नहीं होगी जो कि इस व्रत को नहीं करती होगी। हर कोई इस व्रत को करता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी लंबी की आयु की कामना के लिए। और इस दिन जो हरितालिका तीज के दिन ही जो महिलाएं होती है, सुहागिन महिलाएं, वह अपने पति की लंबी आयु के लिए ही पूरे दिन अर्थात 24 घंटों तक वह निर्जला व्रत करती है। एक बूंद पानी तक नहीं वो ग्रहण करती हैं और पूरे मन से इस व्रत को करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो वे कथा सुनती हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरितालिका तीज कब है, कौन सी तिथि को है। साथ ही जो सुहागिन बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो ये 7 काम जरूर करें। यदि वो व्रत कर रही है तो उनको ये 7 चीज़ें धारण जरूर करनी है। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो रही है। वह है 29 अगस्त को सोमवार का दिन पड़ रहा है। दोपहर 3:20 से शुरू हो रहा है। साथ ही यह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो समाप्ति है, जो समापन है, वह 30 अगस्त को है। मंगलवार का दिन पड़ रहा है। दोपहर 3:33 बजे तक यह समापन है। साथ ही सुबह का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को है, सुबह 6:05 से 8:38 बजे तक। साथ ही जो प्रदोष काल मुहूर्त है वह 30 अगस्त को ही है, शाम 6:33 से रात 8:51 तक रहेगा। हरितालिका तीज का जो व्रत है, जो सुहागिन महिलाएं जो व्रत करेंगी वह है 30 अगस्त को करेंगी। 2022 का जो व्रत करने का दिन है आपका वह है 30 अगस्त का। अब बात करते हैं कि सुहागिन महिलाओं को क्या चीज़ धारण करनी है। यदि वो व्रत कर रही हैं तो उनको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो सुहागिन बहनें हैं वो पूरे दिन उपवास रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही वह जो स्नान करती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो सुबह में स्नान करती हैं और फिर वह मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि मेरी ओर, हम जब चाहते हैं निर्जला व्रत करते हैं तो हम शाम के समय नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो कुछ महिलाएं शाम के समय स्नान करती है और एक दुल्हन की तरह सजती हैं। तो आप यदि एक सुहागिन महिला है तो आप चाहे दिन में आप नहाकर स्नान करके भगवान के मंदिर जाए या फिर आप शाम के समय स्नान करती हों, लेकिन आपको ये 7 चीज़ें धारण जरूर करनी है। सबसे पहली चीज़ सिंदूर। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि स्नान करने के बाद सिंदूर ही लगाती हैं कभी भी, लेकिन आपको गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना है, यह आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं सुहागिन महिलाएं, वो बाल धोकर ही स्नान करती हैं उस दिन खास कर। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना है। और साथ ही जो सिंदूर लगा रही हैं वो सिंघौरे से ही आपको लगाना है। साथ ही सिंघौरे से जब आप सिंदूर लगाती हैं तो उसी दौरान आपको सिंघौरे में कुछ सिंदूर डाल भी देना है, अलग से आपको सिंदूर खरीद लेना है पहले ही। और जब आप सिंघौरे से सिंदूर निकालें उसी दौरान आपको सिंघौरे में सिंदूर डाल भी देना है। साथ ही जब आप सिंदूर लगाती हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाती हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि यह जो हरितालिका तीज का व्रत है वह आपके पति की लंबी आयु के लिए है। तो यदि आप पति के हाथों से लगवाती हैं सिंदूर तो यह बहुत शुभ है।
साथ ही आप जो सिंदूर लगाए वो आप अपने नाक के नीचे छोर से शुरू करके अपने माथे तक ले जाए। आपको पूरा सिंदूर लगाना है, वह भी सिंघौरे से। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो आपको धारण करनी है, वो भी अपने पति के हाथों से। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र शादी ब्याह के दौरान जो सुहागिन महिलाएं होती है उनको पति के हाथों से ही धारण करवाया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनका मंगलसूत्र टूट गया है या फिर उनका मंगलसूत्र कहीं खो गया है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण उनके पास मंगलसूत्र नहीं होता। तो यदि आपका टूट गया तो आप तो जुड़वा लीजिए मंगलसूत्र और उसको धारण कीजिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप कोई भी धागा, आज के समय पे तो रोल गोल्ड चल रहा है जो आपको 100 से 150 तक में मिलते हैं। सबका काम वही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गोल्ड की हो। जब गोल्ड की रहेगी तभी उसका कोई महत्व है, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज़ें यदि आप अपने पति के हाथों से धारण करती तो उसका महत्व ऐसे ही बहुत बढ़ जाता है। तो आपके पास यदि मंगलसूत्र गोल्ड का नहीं है तो आप यदि मार्केट में भी जाएंगे तो जितने में आप कोई माला खरीदिएगा उतने में आपको रोल गोल्ड में मंगलसूत्र बहुत मिल जाएंगे। तो आप उसको खरीद लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकती, वो गोल्ड नहीं खरीद सकती हैं। तो आप 100 से 150 रुपये तक में आ जाएगा। मार्केट में जाकर मंगलसूत्र ले लीजिए और उसको अपने पति के हाथों से धारण जरूर कर ले, गले को खाली नहीं रखे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ी। चूड़ी अर्थात आपको 1, 2 या बाला नहीं डालना है। उस दिन जब भी आप चूड़ी धारण करें तो कम से कम आपको 21 चूड़ी धारण जरूर करनी है। इस बात का आपको ध्यान देना है। यदि आप लहठी धारण करते हैं तो वो उसकी संख्या भी वही होनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। और यदि आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आप अपना जो शादी के दौरान लहठी पहनी थी आप उसी को धारण करके रख सकती हैं। लेकिन यदि आप शादी के दौरान जो लहठी पहनी है यदि वो आप पहनती हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और आपको लाल रंग की साड़ी, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो कोई भी रंग की साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन उस दिन आपको लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। यह बहुत शुभ है और यह किसी भी सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्व रखता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आप साड़ी या सिंदूर या नेल पॉलिश या आलता का यूज़ कर रही हैं वो नया होना चाहिए। कोई पहले से यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप पहले से या कोई किसी ने यूज़ किया है वो नहीं होनी चाहिए। या फिर आप जो साड़ी पहन रही हैं वो नया होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आपने उसको पहले भी यूज़ किया हुआ है और आपने 1 आध घंटा के लिए पहना फिर उसको उतार कर रख दिया है या फिर उसको धो कर रखे हुए हैं और फिर आप वो पहन ली। ये नहीं होनी चाहिए। आपको पहले से इसकी तैयारी कर लेनी है। आपको नई चीज़ों को ही धारण करना है उस दिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, आपको आलता ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को होता है कि उनको आलता लगाना पसंद नहीं होता है, लेकिन 16 श्रृंगार में आलता भी आता है। और जो भी महिलाएं होती है सुहागिन महिलाएं उनको आलता ज़रूर लगानी चाहिए। ये सौभाग्य का प्रतीक होता है और यह पति की लंबी आयु के लिए ही लगाया जाता है। घर में गरीबी दरिद्रता यदि रहती है तो जो महिलाएं आलता या बिछुआ ये सब धारण करती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उसके घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। तो आप यदि सुहागिन महिला है तो आपको आलता ज़रूर लगानी है, क्योंकि जब भी कोई महिला सजती है शादी के दिन तो वह 16 श्रृंगार करती है, तो उस दिन उसको आलता भी लगाया जाता है। तो आप अपने पैरों पर आलता ज़रूर लगाएं। अब आते हैं 5वीं चीज़ पर जो आपको लगानी है या पहननी है, वह है बिछुआ और पायल। बिछुआ और पायल ये 2 चीज़ ऐसी है जिसको कोई महिला यदि धारण करती है तो उससे उसकी पति की ही लंबी आयु नहीं होती, बल्कि उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उसके घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। उसके घर में लक्ष्मी आती है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण एक मंगलसूत्र होता है, एक सिंदूर होता है,
उतना ही महत्वपूर्ण उसके लिए एक बिछुआ होता है और पायल होता है। तो कभी भी कोई सुहागिन महिला यदि सज रही हैं, संवर रही हैं, तो आपको ये चीज़ों को भी धारण जरूर करना चाहिए। आप बिछुओं का धारण जरूर करें, और बिछुआ जब भी पहने तो आप अपने अंगूठे के बगल वाले उंगली में अर्थात दूसरी उंगली में धारण जरूर करें। यदि आपके पास 2 नहीं है, 3 नहीं है, और ज़रूरी या बिल्कुल नहीं है कि चांदी का ही हमको धारण करना है। यदि किसी के पास चांदी नहीं है तो वह साधारण बिछुआ लेकर धारण कर सकती हैं, वह जरूर पहने, बिछुआ बिल्कुल ना छोड़े। और यदि जिस महिला के पास चांदी का है तो वह चांदी का बिछुआ ही धारण करे और हमेशा करके रखे। यह उनके लिए वरदान साबित होगा और उनके पति की लंबी भी आयु होगी। अब आते हैं छठी चीज जो हर महिला, सुहागिन महिला को करना ही करना है, वह है मेहंदी। मेहंदी जरूर लगाना है। चाहे सावन का महीना था तो आपने तो मेहंदी जरूर लगाई होगी, लेकिन हरितालिका तीज के दिन आप अपने पति के नाम का मेहंदी जरूर लगाएं। जो महिला या स्त्री बहुत बिजी रहती हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं हो पाता कि वो मेहंदी लगा सके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो वर्कर होती हैं, जो घर के काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, उनके घर में बच्चे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है। या फिर कुछ महिलाएं हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रच रच कर मेहंदी लगाएं। तो मैं यह नहीं कह रही कि आप रच रच कर मेहंदी लगाओ, बिल्कुल नहीं। कम से कम आप हरितालिका तीज के दिन यदि आप अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, सच्चे मन से करती हैं, पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, तो आप उस दिन कम से कम अपने पति का नाम ही जरूर हाथ पर लिखें। इससे आपके पति की लंबी आयु होती है। और किसी भी सुहागिन महिला के 16 श्रृंगार में से मेहंदी भी वही 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है। और कहा भी जाता है कि यदि कोई महिला उस दिन अपने पति के नाम का मेहंदी लगाती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है, साथ ही साथ उसके जो घर में है वह लक्ष्मी आती हैं और उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो आपको अपने पति के नाम की मेहंदी जरूर लगानी चाहिए हरितालिका तीज के दिन। अब आते हैं 7वां चीज, जो सुहागिन महिला को ये सारी चीज़ें पहले से सब कुछ सोच लेना है कि क्या क्या उनको हरितालिका तीज के दिन करना है। तो आप सबसे पहले हरितालिका तीज का यदि व्रत रख रही हैं, पहली बार रख रही हो या आप हमेशा रखती आई हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो 16 श्रृंगार करती हैं वो सारा पहले से इकट्ठा कर ले और नई चीज़ें आप खरीद ले। अर्थात नेल पॉलिश होगी, चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया। सिंदूर मैंने कहा था कि आपको सिंघौरे से लगाना है, लेकिन सिंदूर आपको फिर भी लेना है और वो भी अपने पति के पैसे से लेना है। इस बात का ध्यान रखें, किसी और के पैसे से बिल्कुल मत लीजिएगा, पति के पैसों से सिंदूर जरूर लीजिएगा। और जब आप सिंघौरे से यूज कर रही हैं सिंदूर, तो जो सिंदूर आपने खरीदा है उसी सिंदूर को आपको सिंघौरे में भी डाल देनी है। इस बात का ध्यान देना है। तो आपको सिंदूर ले लेना है, आलता ले लेना है, नई नई चीज़ों को ही धारण करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जो नई बार पहली बार कर रही हैं व्रत, तो उनको भी यह बात का ध्यान देना है। साथ ही आपको जितने भी आपने श्रृंगार की चीज़ खरीदे हैं वह आपको 2-2 खरीदनी है। जैसे सिंदूर आपने लिया तो वो 2 होनी चाहिए, नेल पॉलिश लिया तो वो 2 होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं वो 2 होनी चाहिए। कम से कम आप यदि सारी नहीं ले रही हैं तो आप अपने लिए सारी खरीदिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा में आप ब्लाउज का पीस जरूर ले लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप व्रत करती हैं तो आप यदि सुहाग की चीज़ें किसी को दान देती हैं, खासकर किसी सुहागिन महिला को, या फिर आप उस सुहाग की चीज़ें भगवान को भेंट करती है, चढ़ाती है, तो इससे आपके पति की लंबी आयु होती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कि सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। इस वीडियो को लेकर हम बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।